हेलो गाइस, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पंच मैन का लेटेस्ट चैप्टर 186। तो गाइस, इस चैप्टर की शुरुआत होती है, उसमें साइतामा और जेनोस साथ में होते हैं। और तो जेनोस होता है वो नोट्स पढ़ रहा होता है और साइतामा फिर बोलता है कि तुम अभी भी देख रहे हो। फिर उनके बीच थोड़ा सा बातें चलती है और फिर उसके बाद जेनोस सीरियस हो जाता है और वो अपने माँ साइतामा से एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या साइतामा सर आप मेरे साथ एक और मैच करेंगे। साइतामा कहता है क्यों नहीं, ज़रूर, चलो मैं वैसे बाहर जाने की सोच रहा था, चलो कोई अच्छी सी खुली जगह देखते हैं कि। फिर उन्हें वो जगह तक पहुंच जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को घूरने लगते हैं। जेनोस का जो टॉर्सो होता है, बेसिकली एब्डोमिनल रीजन और चेस्ट का, उधर पे पूरी लाइट आने लगती है बहुत तेज और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और वो और ज़्यादा ब्राइट होता रहता है। बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है कि साइतामा तो देख ही नहीं पा रहा होता है उस तरफ। जेनोस पूरी पावर के साथ उसे साइतामा को हिट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लाइट और ज़्यादा बढ़ रही होती है और साइतामा क्या करता है, खुद को कवर कर रहा होता है अपनी आंखों को उससे। देन वो क्या करते हैं, जैसे ही बस पहुंच ही गया होता है वैसे ही वो अपना पाँव ज़मीन पे मार देता है और वो सारा फोर्स पीछे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। फिर साइतामा की आंखें खुलती है, वो बोलता है आखिर ये क्या हुआ है। मतलब जेनोस खड़ा हुआ है सामने और फिर हम पीछे का सीन देखते हैं तो पीछे पूरा सब कुछ धुआं धुआं हो रखा होता है। फिर साइतामा पूछता है तुम जेनोस लड़ नहीं रहे हो। फिर जेनोस का मूड बदल जाता है कि मतलब, और फिर वो मना कर देता है। और बेसिकली अगर तुम यहाँ फाइट करोगे तो बेसिकली जो साइतामा का जो आउटफिट है वो गंदा हो जाएगा कि। फिर वो साइतामा से पूछता है क्या साइतामा तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रांग हो गया हूँ। साइतामा अपने अंदर ही सोच रहा होता है शायद हाँ तुम थोड़े बहुत स्ट्रांग तो हो ही गए हो, क्योंकि बेसिकली तुमने कितनी बार पार्ट्स बदल लिए हैं अभी तक। फिर जेनोस बहुत वैसे एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है और वो बोलता है क्या यार मेरे मतलब पार्ट चेंज करने की, तो क्या सच में मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ। ऐसा मैं देखते हैं जेनोस थोड़ा सा निराश दिख रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने अंदर ही सोचता है कि मैं एक मास्टर की तरह मेरे को क्या करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जेनोस को बुलाता है वो और वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा सुपर ब्राइट थे, बहुत चमकीले थे कि तुम, जो तुमने लाइट मूव किया था अपना। इसलिए तुम स्ट्रांग हुए या नहीं हो वो तो पता नहीं, पर तुम चमकदार हो गए हो। और जेनोस कुछ सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है जब उसने मतलब बेसिकली वो अटैक कर रहा था तब बेसिकली साइतामा ने अपनी जो आंखें वो तो बंद कर ली थी। से ये पता चलता है कि रियलिटी तो ये है, साइतामा को मेरी पावर की या मेरी ताकत से कोई घंटा मतलब नहीं है। और फिर वो बोलता है कि साइतामा सेंसे कभी मुझे देख ही नहीं रहे थे और शुरुआत से ही मैं उनकी कंसर्न हो ही नहीं की, और मैं कम से कम 2 मंथ से उसका साइतामा का चेला बना हूँ, बट मेरी हल्की सी भी ग्रोथ नहीं हुई है कि अभी तक। उसे ये भी पता होता है कि जो साइतामा सेंस है उसके तो मैं आसपास भी नहीं हूँ अभी तक। फिर जेनोस बोलता है चाहे कितना भी समय पास होता जाए, कितना भी टाइम बीतता जाए, पर फिर भी उसे पता है कि वो उतनी स्ट्रेंथ जितनी वो डिज़ायर करता है वो कभी एक्वायर नहीं कर पाएगा। और बहुत ही जल्द एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होगी और जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नियो हीरोज़। जो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर डिजास्टर इंक्रीज़ हो गए, इस वजह से जो बहुत ही अमीर इंसान है एगॉन, उसने पार्टनरशिप करी है पॉलिटिशियंस और बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के साथ और उन्होंने एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कर रहे हैं वो। फिर साइतामा बोलते हैं यार तुम्हें तो बहुत कुछ पता है इसके बारे में, तुम्हें कहाँ से पता है चला ये। एक नया ग्रुप है जो बेसिकली हीरो एक्टिविटीज़ कर रहा है और वो नियो हीरोज़ के नाम से हैं। बेसिकली वो लोग हीरो ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से बंदे थे वहाँ पे भी वो बंदे छाट रहे हैं, और साथ में क्या बोलते हैं उधर का जो कि एंटी मॉन्स्टर सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो कंपनसेशन पैकेजेस होते हैं वो भी हीरोज़ के लिए काफ़ी बढ़िया हैं कि। और फिर से वो सेम सवाल पूछता है तुम्हें ये सब किसने बताया जेनोस। फिर वो बोलता है स्काउट्स ने जो नियो हीरोज़ से हैं कि। और जो भी हीरोज़ इस ग्रुप से कनेक्टेड हैं या एफिलेटेड हैं वो खुद को नियो हीरोज़ के नाम से जानते हैं और वो खुद को प्रो हीरोज़ नहीं बोलते हैं। और जो टोटल नियो हीरोज़ हैं बेसिकली वो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो 2000 से ऊपर है कहीं ज़्यादा, और बल्कि और जो प्रो हीरोज़ हैं वो सिर्फ 600 ही हैं जो अभी करेंटली हीरो एसोसिएशन के साथ हैं। वो जितने भी टॉप क्लास हीरोज़ हैं हीरो एसोसिएशन में वो सबके पास जा चुके हैं वो नियो हीरोज़ उन्हें इनवाइट करने, और उसमें से कई सारे जो एस क्लास हीरोज़ हैं वो तो क्या उस ग्रुप में अभी अब ज्वाइन हो सकते हैं कि। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है वो वाली हीरो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नियो हीरोज़ वाली ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेंगे। और वो जो नियो हीरोज़ वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो कई सारे बहुत ही ताकतवर लोगों को या ताकतवर हीरोज़ को अपनी उसमें ले रही है और जिन्हें पब्लिक को पता भी नहीं है उन हीरोज़ के बारे में। तो जेनोस सोच रहा होता है कि वो उनसे सीख लेगा कि और ज़्यादा ताकतवर कैसे होना है।
फिर साइतामा जेनोस से पूछता है, तुम यार क्या तुम्हारा कारण है कि तुम और ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हो? कि तुम कोई किसी तरह का रिवेंज लेना चाहते हो? जेनोस बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे जो एक डिस्ट्रॉय करना है रैम्पेजिंग साइबॉर्ग को, और उसकी जो आइडेंटिटी है वो हमें नहीं पता है अभी तक, और उसने 4 साल पहले मेरा सब कुछ छीन लिया था कि फिर साइतामा बोलता है कि तुम्हें लगता है साइबॉर्ग अभी भी जिंदा हुआ? क्या पता इसे किसी ने मार दिया हो। उसे बेसिकली कुछ भी पता नहीं है उस बंदे के बारे में अभी तक, जितना भी उसने ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा देखा, और उस टाइम की पीरियड के टाइम पे किसी भयंकर मॉन्स्टर का जिक्र वैसे कर रखा है कि उसमें। फिर साइतामा बोलता है क्या पता किसी प्रो हीरो ने उसे ना मारा हो, क्या पता मैंने उसे मार दिया हो। तो वो बोलता है जो ये रैम्पेजिंग साइबॉर्ग था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और साइतामा और बाकी लोग बेसिकली उसे डिफीट नहीं कर पाते। पर अगर तुमने इसे डिफीट किया होता साइतामा सेंसे, तो फिर तुम्हारी जो यादें देखी थी मैंने उस पर ज़रूर होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट है। साइतामा को खुद नहीं पता होता है। साइतामा बेसिकली उसे घंटा नहीं पता रहता भाई वो कितने भी मॉन्स्टर को फाइट कर ले या कितना मतलब किस किस को मारता है। साइतामा बोलता है क्या जेनोस तुम उसे मतलब अभी मिलोगे तो तुम क्या उसे हरा दोगे? जेनोस बोलता है यार इतना मुझे पता नहीं, पर अगर वो बंदा मुझे मिल गया तो मैं पक्का जीतूंगा कि। फिर जेनोस की पूरी आग निकल रही होती है, और फिर उसको वो बताता है कि इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा हूँ और न्यू हीरोज़ को ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर साइतामा उसे गुड लक विश करता है। फिर जेनोस बताता है कि मुझे उन लोगों ने बोला था कि अगर तुम्हें कोई बंदा दिखता है इतना स्ट्रांग है या कोई भी दिखता है तो जिसे हमें रिकमेंड कर सकते हो। जेनोस बोलता है यार तुम इतने ज़्यादा अगर अटैच नहीं होते एसोसिएशन के साथ तो क्या तुम मेरे साथ ट्रांसफ़र करते सेंसे? फिर जो साइतामा होता है वो शांत रहता है। जेनोस बोलते हैं तुम्हें सेंसे आपको वहाँ भी कोई इज्जत वैसे मिलती नहीं है। फिर भी साइतामा शांति रहता है। साइतामा बोलता है बेसिकली मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। जेनोस बोलता है ठीक है, देन वो भी ज्वाइन नहीं करेगा उस नई ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और इससे हमें पता चलता है वो दोनों नहीं छोड़ेंगे हीरो ऑर्गेनाइजेशन को।